में चला था सांख्यिकी, हमने माध्य और माध्य का ज्ञान करना सीख लिया। अब बात करते हैं बहुलक। बहुलक में भी आपको सारणी के अंदर दो चीज की होगी, एक तो आपको वर्ग दिया होगा और दूसरा आपको दी उसकी बारह। बहुलक में आपको अन्य सारणी बनाने की जरूरत नहीं होती। इसे आपको ये दिया होगा, मान लिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो यहाँ आपको विधि बारह मानना मतलब F। अब बारह मानना वाला आपको 20 मान लो 2, 8, 14, 25, 16 और यहाँ पे आपको 7। इतना आपको स्वाद दिया होगा और एरिया नियम के लिए आप क्या करो बहुलक याद है कीजिए। आपको अपनी सारणी बनाने की जरूरत नहीं होती। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूत्र की। तो बहुलक सूत्र क्या होता है? बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस इसमें आता है F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इनटू में H। आप इसमें कितनी चीज आ रही है? 1 2 3 4 और 5। यहाँ 5 प्रकार की चीजें हैं जिससे मालूम हो, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? बहुलक निकाल सकते हैं। अब ये 5 बात क्या इनकी बात, जैसे हमने माध्य किया था उसमें भी हमने क्या ढूंढा था? पहले माध्य का वर्ग ढूंढा था। वैसे यहाँ क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? बहुलक का वर्ग ढूंढना पड़ेगा। बहुलक वर्ग कैसे मालूम करोगे? तो लिखोगे यहाँ अधिकतम बारंबार कितनी है? 25। इसलिए अब जो अधिकतम बारंबारता होती है उसके साथ वाला वर्ग ही क्या होता है? हमारा बहुलक वर्ग होता है। बहुलक का अधिकतम होता है। अधिकतम बारंबारता 25 है, इसलिए जिसका संगत वर्ग 30 से 40, इसलिए बहुलक वर्ग 30 से 40 से, यानी कि हमारा सूत्र का हमारा जो बहुलक का उत्तर आने वाला है वो 30 से 40 के बीच में ही आने वाला है। पहला बात ये हो। अब ये यहाँ पे इनकी बात जो 5 बात, सबसे पहले बात करते हैं L का। वही है आप जान देगा तो वहां पे माध्य वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ क्या आ जाएगा? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L वो कितना होगा हमारे पास से? 30। ये हमारे पास है। अब बात करते हैं F की। F1 मतलब 1, यानी कि 1 और 2 पे सबसे अधिक बारंबारता क्या होता है? हमारा F1। क्या लिखेंगे? सीधे सीधे जवाब है बहुलक वर्ग की बारंबारता वो भी F1 वो कितनी हमारी? 25। फिर ध्यान से अब हमें क्या चाहिए? एक चाहिए F0 और F2 चाहिए। अब देखो 1 से पहले क्या आएगा? F0 और 1 के बाद क्या आएगा? हमारे पास F2 है। अब भाषा के में इसलिए F0 क्या होगा? ये 30 से 40 से ऊपर वाला वर्गमूल है। 30 से 30 का क्या होगा? 12। हम क्या लिखेंगे? बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबार वो क्या होगी? हमारी F0 होती है, जो कितनी हमारी 14। फिर बात करते हैं बहुलक वर्ग की हमारे पास आ चुका है F0। अब बात करते हैं बहुलक की जो नीचे वाली बात करते हैं F2 की बात करते हैं। तो ये क्या होगा? नीचे वाला लिख देंगे
12 यानी कि F2 वो कितनी है हमारी 16। F का लास्ट बचा कौन सा H। H क्या होता है वर्ग परिमाप वर्ग अंतराल यानी कि वर्ग परिमाप, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास H नाट हो गया हमारे पास कितना है 10 है। तो फिर देखें सूत्र से हमारे पास क्या आ जाएगा मूलक बराबर L का मान कितना हमारा 30 प्लस F1 का मान 25 माइनस F0 का मान कितना हमारे पास 14 बटा फिर 2 गुना F1 का मान हमारे पास है 25 माइनस F0 कितना है 14 माइनस F2 कितना हमारे पास है 16 और गुणा में H कितना हमारे पास है 10। L को 6 नहीं तो क्या लिखोगे 30 प्लस कितना बचा यहाँ से 11 ये गुणा में क्या आ गया इसके 10 25 गुना 50 ये भी माइनस का और ये भी माइनस का कितना माइनस कितना हुआ ये 30 हो गया। फिर देखो ये हो गया 30 प्लस ऊपर आया 110 बटा में यहां से कितना बचा 20 0 से 0 कट गए तो क्या 30 प्लस 11 में 2 का भाग कितना है 5.5 तो इसमें पूरा भाग है जा रहा है तो हमारे उत्तर क्या आ जाएगी 35.50 ये हमारा क्या हो जाएगा निम्न के लिए क्या हो जाएगा गौर। मजीद इसी में सवाल आता है माध्य बोले गौर। अब हम बात करते हैं आगे हमारी प्रायिकता की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रायिकता की बात इस भावना में करते हैं तो कभी भी सकते हैं जैसे हम कोई भी चीज उछालते हैं मान लो हम खेलना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं सिक्के को उछालते हैं तो फिर हम क्या करते हैं उसमें हेड और टेल होता है तो हम अपने भावना व्यक्त करते हैं कि यह हेड है या फिर टेल है। अब वो हेड और टेल यानी कि हम इस भावना जो व्यक्त कर रहे हैं वही क्या होती है कि उसके या जो मान लो कि तुम्हें हेड आने की इस भावना क्या होगी वही हमारी क्या कहलाती है प्रायिकता कहलाती है। जैसे हम जानते हैं कि एक क्लास की बात कर लेते हैं जैसे क्लास में चाहे सब्जेक्ट 4 हो जाए 5 हो 6 हो जाए ठीक है लेकिन उसकी प्रतिशत की बात करेंगे तो हमेशा उसमें क्या होगा वो प्रतिशत हमेशा 100 से ही निकाला जाएगा। वैसे क्या होता है किसी प्रयोग में मान लो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं लेकिन उनके घटित होने की सभी प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या होता है 1। मान लो कोई घटना हुई उस घटना में किसी मान लो कि कोई प्रयोग था उसमें किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लो किसी प्रयोग में घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लो उसको लिखते हैं हम जैसे PEC इसी के लिए घटना के ने घटित होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं इसे PE नहीं लिख सकते इसे बोलते हैं PE बार। अब इस एक घटना की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों की घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होगा वो ऐसे कितना होगा वो 1। अब सवाल कैसे होगा इस मान लो उसको थोड़ा और ऐसे ले लिया कि दो दोस्त हैं राम और श्याम क्या करते हैं खेल खेलते हैं गेम खेलते हैं। हमें कहते हैं कि राम के जीतने की प्रायिकता 3/7 है तो श्याम के जीतने की प्रायिकता क्या है 3। इसका मतलब कि राम जब जीत रहा है कितना 3/7 उसकी प्रायिकता है ना तो श्याम की जीतने की प्रायिकता क्या होगी। अब ये राम हारेगा तो क्या होगा श्याम जीतेगा। इसका मतलब जो राम के हारने की प्रायिकता है वही क्या है श्याम के जीतने की प्रायिकता है। अब ये तो क्या है PE यानी कि घटना में घटित होगा क्या होगा कि उसकी जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/7। अब देखो उसको क्या हमें ज्ञात कर रहे हैं कि राम कब जीतेगा कि उसकी चांस कितने हैं तो क्या होगा राम श्याम कब जीतेगा जब राम क्या हो हारेगा यानी कि इसका मतलब PE बार यानी कि नहीं तो क्या होगा जीतने की नहीं मतलब क्या होगा कि ये हमें ज्ञात करना है
ये क्या होगी हमारे शाम के जितने की प्रायिकता होगी। हम इसका मान दिया है कि हमारा 3/7 प्लस अब ये शाम की प्रायिकता है कि शाम के जितने की प्रायिकता है और राम के हारने की प्रायिकता बराबर में क्या a। तो p e बार बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 में 7। तो क्या हमारे पास ये हो गया 4 में 7। यानी कि हम कह सकते हैं कि राम के हारने की प्रायिकता कितनी है 3/7 है, क्योंकि राम की जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/7 और राम के हारने की प्रायिकता कितनी है 4/7। जब राम हारेगा तो क्या होगा शाम जीतेगा। इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। हमें सवाल ऐसे भी ले सकता है कि किसी घटना में घटित होने किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता मान लो p इसका मान दे दिया 0.62 दे दिया, तो वो कह दिया वो घटना नहीं घटित होगी इसकी प्रायिकता आप ज्ञात करके दिखाओ। इसी से इस सूत्र से आगे का करेंगे मान यहाँ है ना। तो देखो इसका मान कितना हमारे पास 0.62 प्लस इसका मान हमें ज्ञात करना है बराबर कितना हो गया। तो एक काम p e बार बराबर 1 माइनस 0.62। तो p e बार घटना के लिए घटित होने की प्रायिकता क्या आ जाएगी 0.38। ये हम प्रायिकता क्या है हो गई। अब प्रायिकता का मेन सूत्र क्या होगा? प्रायिकता का सूत्र आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रायिकता मान लो हमें पता नहीं जिसकी बात कर रहे हैं किसकी प्रायिकता पूछी हुई है। ऊपर तो क्या आएंगे अनुकूल परिणाम और नीचे क्या आता है कुल परिणाम। यानी कि जिस घटना के घटित होने की हमसे प्रायिकता पूछी गई है तो लिखेंगे उस घटना के अनुकूल परिणाम बटा में संभव कुल परिणाम। ये क्या होता है प्रायिकता का एक सूत्र होता है। अब हम सवाल कैसे आएंगे, जैसे हमें कह दिया कि एक बैग है थैला है, वो क्या है एक पारदर्शी है, तो उसकी क्या हुआ अंदर हम देख नहीं सकते। इसको छोटी चीजें हैं जिसे हमारे पास दिखता है अंदर इस थैले के अंदर क्या चीज है वो सिचुएशन नहीं है, वो एक पारदर्शी है वो दिखता नहीं है क्या चीज है। हमारे पास एक थैला है, थैला के अंदर क्या है कुछ बोले डाली हुई है, सभी का साइज क्या है सेम है। मान लो हमारे पास इस प्रकार का एक थैला है, थैले के अंदर क्या है हमारे पास खूब सारी गेंदें से डाली हुई है, सभी का साइज क्या है सेम है। ऐसे मान लो कि आपको इतनी गेंदें उदी हुई है, ठीक है, इसे कह दिया कि इसमें से मान लो कि 4 तो पगले हैं, ये मान लिया मैंने 4 क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद मान लो कि 6 कह दिया कि वो रेड है, 6 के हमारे पास है रेड, ये बोल देते हैं। और बाकी जो बची है वो मान लिया कि सफेद है। इस प्रकार की मान लो कि 3 प्रकार की यहाँ पे गेंद हमें क्या दिया है कि काली गेंद, काली गेंद कितनी है हमारे पास, हमें कितनी दी ब्लैक 4 है, सही है। और हमारे पास क्या लाल गेंद कितनी है हमारे पास 6 और सफेद हमारे पास कितनी है 2। ये मिक्स है, हमें पता नहीं कौन कहां पे है ऐसे। देखो उसके बाद देखो हम सबसे पहले देखते हैं कुल गेंद वो कितनी होगी 4 + 6 + 2 कितना होगा हमारे पास 12, ठीक है। हमारे पास क्या है थैले में 12 गेंद है। अब क्या इसमें बिना देखे मालूम नहीं आप देख सकते हैं दिख रहा है यहाँ पे दिखता नहीं वहां पे थैला है मान लो, तो उसकी क्या होगा कि अंदर में हाथ डालते हैं उसमें से एक बॉल निकालते हैं। ये तो मिक्स है, पता नहीं कौन सी बॉल हाथ में आ सकती है। हम सिर्फ पूछ सकते हैं तीनों गेंदों में से किसी क्या प्रायिकता है किसकी आने की क्या प्रायिकता है, ऐसे पूछ सकते हैं सवाल। जैसे हमसे पूछ रहे कि मान लो कहते हैं कि व्हाइट बॉल की आने की प्रायिकता क्या होगी, जहां किसी तरह सभी निकाले जैसे मैं निकालते काली। अब देखो क्या कि प्रायिकता p यहां दे देंगे काली, ठीक है। तो लिख सकते हैं काली गेंद के अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। कह सकते हो जिसकी प्रायिकता निकालनी है, इसके बारे में इसकी प्रायिकता पूछिए, उसकी संख्या होगा, नहीं तो नीचे क्या लिख दो टोटल लिख दो। जैसे हमसे क्या पूछा
12 के नीचे, उसकी संख्या क्या आएगी ऊपर, नीचे क्या आएगा टोटल, टोटल कितना हमारे पास 12 है, तो हमारे पास टोटल क्या 1/3। अब जब इसका मतलब ये हुआ कि ये वेग में से अंदर डालने में डालने की कोशिश करेंगे तो सीधी सी बात जिनकी संख्या ज्यादा होगी उनके आने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। अभी तो फिर काली गेंद के आने की प्रायिकता, अब बात करते हैं किसकी प्रायिकता की बात करते हैं हम, लाल की बात करते हैं। अब वही काम ऊपर क्या आएगा, जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी है उसकी संख्या किसकी पूछी हमसे, लाल की पूछी। लाल कितने 6/12 कितने हुआ 1/2, 50% चांस है किसके, लाल गेंद आने के, क्योंकि वो सबसे अधिक है। आधी गेंद तो क्या है लाल। फिर बात करते हैं सफेद गेंद, सफेद सफेद गेंद में 2/2 कितना आ जाएगा, तो ये लग रहा है यहाँ काली या लाल कर देंगे, सफेद कर देंगे क्या, यहाँ आपको बॉल में सी सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास क्या हुआ कि सभी की प्रायिकता है आ चुकी। अब देखिए, अब तो ये तीनों एक ही प्रयोग में हो रही है ना, लेकिन ध्यान रखना मैंने बोला था ना, इसे एक क्लास में जितने भी सब्जेक्ट हो जाए लेकिन उनका प्रतिशत हमेशा क्या रहता है 100, वैसे ही इस प्रयोग में क्या जितने भी इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, लेकिन सभी की प्रायिकताओं का योग हमेशा क्या रहता है, एक ही रहता है। वो आप देखो, तो देखो क्या होगा, इसका तो कितना आया 1/3 और ये आया 1/2 और ये आया 1/6, एंगल कितना आ जाएगा 6, तो यहां से कितना आया 2 3 और 1 कितना हुआ 6/6 यानी कि 1 आ। ठीक है, अब इस प्रकार का ये सवाल है, बिल्कुल क्या आ सकता है, इसका सेम सवाल आ सकता है। आपको ध्यान रखना है जिसकी प्रायिकता पूछी है उसकी संख्या ऊपर, नीचे क्या लिखनी है आपको, कुल संख्या लिखनी होती है। तो इस प्रकार आप प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको सवाल पूछे से लगे, जैसे हम बात कर लेते हैं पासे, यदि आपकी ये पासा है, पासा समझते होंगे, हिसाब से आप खेलते हो आपको जो ना, उसमें क्या होता है, एक घन होता है, 6 पृष्ठ होते हैं और 6 के 6 पृष्ठ क्या होते हैं, वर्ग के आकार के होते हैं। अभी सभी पृष्ठों पे क्या होते हैं, अंक अंकित होते हैं, वो 6 पृष्ठों पे क्या होगा, 6 अंक अंकित होंगे, 6 अंक अंकित है उसमें। तो देखो मान लो इसमें लिख दिया 1, यहां 2 3 4 5 और 1 बीच वाले में 6 प्लस 6 पर क्या सभी एक अंक अंकित होता है। इसका मतलब 5 से पर जब फेंका जाता है मतलब उसमें कुल अनुकूल परिणाम कितने, जैसे त्रिकुल परिणाम कितने हो सकते हैं, 6 ये लिख सकते हैं कि हम पहले क्या करते हैं, 5 से को एक बार फेंकते हैं, कितनी बार फेंकते हैं, एक बार, उस पे आधारित हम सवाल करेंगे। एक पासे को फेंकने पर संभव कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार का आ सकता है, यानी कि टोटल कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब सवाल कई प्रकार के बन सकते हैं, इसमें देखो सबसे पहला सवाल ये बनेगा कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, अब सवाल तो क्या था कि सम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो हमें किसकी प्रायिकता क्या कहते हैं, सम अंक आने की। हम देखते हैं कि अनुकूल परिणाम कितने लिख सकते हैं, सम अंक आने के अनुकूल परिणाम। सम अंक कौन से हैं, देखो कौन से 2 4 और 6 यानी कितने 3, तो आप लिखना है प्रायिकता किसकी लिखनी है, P किसकी लिखनी है आपको, सम अंक, लिखेंगे सम अंक। अब यहां क्या लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बटावे कुल परिणाम, कुल कितने हो सकते हैं, संभव 6, हमारे लिए सूची है सम अंक की, सम अंक के अनुकूल परिणाम कितने 3, इसका मतलब 1/2 का मतलब आधा, यानी कि 50% चांस होते हैं इसके, यानी कि सम अंक आए। अब मैंने पहले बताया था प्रायिकता एक का मतलब हुआ कि 100%, किसी की प्रायिकता मान लो 1 आती है तो आप ध्यान रखना कि वो क्या हुआ कि 100% होगा। आधे का मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप मान सकना तो क्या हो जाएगा 50%। अब जब हमारे से भी आ सकता है
यहाँ सम की जगह क्या आ सकता था, विषम आ सकता था। हम क्या हमारे पास क्या आ सकता था, सम की जगह क्या आ सकता था, विषम भी आ सकता था। अब विषम कौन कौन संख्या है देखो, 1 3 5, वो भी कितनी है 3। फिर वापस क्या कि प्रायिकता किसकी हम बात करते तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, विषम अंक। अब विषम अंक भी कितने आएगा, 3/6 कितना आ जाएगा, गुणा में 2, क्यों तीनों दोनों के अनुकूल परिणाम क्या है 3। फिर सवाल हमारे पास ऐसा भी आ सकता है कि ये पासे को फेंकने पर a भाज्य संख्या या फिर अंक, a भाज्य संख्या आने के अनुकूल परिणाम। कई बच्चे क्या करते हैं, विषम और a भाज्य को समझ नहीं पाते। सबसे छोटी a भाज्य संख्या 2 में से 2 का भाग जाता है, क्योंकि एक का भाग है मानते नहीं, एक को तो हम भाज्य में विभाजित करते ही हैं। सबसे छोटी है भाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। उसके बाद कौन सी आएगी, 3, और कौन सी है 5। 3 ही है इसमें, वो कितने अनुकूल परिणाम कितने होंगे 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्रायिकता p किसकी, a भाज्य अंक या संख्या, तो क्या आ जाएगा 3/में कितना आ जाएगा आपके पास 6। उसके भी चांस कितने हैं, 1/2। यानी कह सकते हैं जब एक पासे के बारे में सवाल आएंगे तो सभी के लिए होता है क्या आ रही है, 1/2 यानी 50% पे आ रही है। अब देखो एक पासे को एक बार हम फेंकेंगे, कितनी बार फेंकेंगे, वो 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं कि दो पासों को फेंकने पर क्या कह सकते हैं कि एक पासे को 2 बार फेंकेंगे, एक ही बार। जैसे मान लो कि एक पासा था, मैंने उसको 2 बार फेंका। सबसे पहले देखते हैं कुल कितने परिणाम है। अब की बात करें हम फेंकेंगे 2 बार पासे को ना, पासे को हमने यहाँ 2 बार फेंके, तो देखेंगे एक पासे को 2 बार फेंकने पर संभव कुल परिणाम। अब देखो उसकी बात करते हैं। देखो हमें ये मालूम है कि एक पासे पर 6 अंक लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसकी बात कर रहे हैं तो हमें देखो मान लो कि मैंने क्या पासे को फेंका है, मान लो कि उसके अंदर क्या आया 1। फिर दूसरे वाले पासे को फेंका कि मान लो उसके अंदर क्या हुआ, उसमें भी 1 आया। ऐसा हो सकता है, कोई झूठ थोड़ा 1 ही आया। क्या पता ऐसा हो सकता था कि पहले वाले में 1 आता, दूसरे वाले में क्या आता, 2 आ सकता था। हम तो एक ही संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि लोग कुल देखने क्या स्थितियां बन सकती है। कुल ऐसे भी तो हो सकता था कि पहले में 1 आता, दूसरे में 3 आता, पहले में 1 और फिर क्या आ सकता, 4 भी आ सकता, पहले में 1 फिर क्या 5 भी आ सकता। ऐसे भी तो आ सकता। जब पहले क्या हुआ, इस प्रकार की बनी, पहले में तो मैंने मान लिया 1 और बाकी में ऐसे चेंज होते थे। क्या पता कि पहले वाले में क्या आए, 2 आए, ऐसे भी हो सकता है। फिर क्या बनती है आपके पास, समझोगे, आप समझोगे कि सांडी कैसे बन जाएगी, ये ऐसे बन जाएगी। यही सिचुएशन आगे वाले में चलती जाएगी। अब 2 की जगह क्या 3 तो आ सकता है, ये मैंने ऐसे ये हमारे पास क्या है, सारणी बन गई। 3 का 4 1, फिर 4 2, 4 3, 4 4 और 4 5 और 4 6, ऐसे आ सकता है। 5 1 आ सकता है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, 5 5 और 5 6, फिर 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं आ सकती। यही संभव परिणाम हो सकते हैं, इसके अलावा कोई होने वाले नहीं है। अब ये स्थित हुआ कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर, जाते 2 पासों को 1 बार फेंकने पर संभव कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास है, देखो आप 36 हो। कितने हो गए 36। जब मैंने पासे में मालूम 36 पासे मान कितने हो गए 6। जब मैंने इसको 1 बार फेंका तो मेरे पास अनुकूल परिणाम कितना है 6। मैंने हाथ क्या करके इसकी 1 कर दी। अगर मैं पासे को मान लो कि 2 बार फेंकूं तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, हाथ क्या आ जाएगी 2 36। और मान लो 3
फेंकने पर अंकों का योग, मान लो कि 7 आने की प्रायिकता है। अंकों का योग कितना है? 7, क्योंकि हम पासे को 2 बार फेंकेंगे, दोनों में अंक आएंगे, दोनों का योग करें और योग कितना हो जाए? 7, उसकी बात करें। अब लिख देंगे इसे, क्या लिख देंगे? एक पासे को यहां लिख देना 2 बार, 2 बार, एक पासे को 2 बार फेंकने पर अंकों का योग 7 आने के अनुकूल परिणाम। अब हमें देखना है कि जिनका योग क्या हो जाए? 7 आ जाए। 2 बार फेंकने के पास मान लो इसमें एक है, इसमें भी एक है, इन दोनों का जोड़ें तो कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। हमें क्या चाहिए? 7। यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। ये तो अंकांक के लिए, इनका योग क्या आ रहा है? 7। इसका मतलब 1,7 हमारा क्या है? अनुकूल परिणाम है। ठीक है, अब वो देखते हो कोई होगा इसमें से 3, 4, 5, 6, 7, ये हमें चाहिए, ये भी हमारे काम का है। कौन है? 2,5, क्योंकि इनका योग कितना? 7, इनके भी का योग क्या आ रहा है? 7। ऐसे नहीं चाहिए, एक ढूंढने के बाद दो नहीं होता है। आप क्या करो? सीधी बना दो, क्या बना दो? सीधी। ये आप देखो, इसका योग भी 7, इसका 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 भी 7। ऐसे आपको मिल जाएंगे अनुकूल परिणाम। ठीक है, आपके पास है 3, 4, 4, 3, 5, 2 और 6, 1, और हमारे पास टोटल यानी कितने परिणाम आ गए? 6। ये तो क्या है? हमारे अनुकूल परिणाम। कुल परिणाम कितने थे? 36। तो फिर लिखते हैं प्रायिकता कि इसकी अंकों का योग कितना? 7। अब यहां एक ऊपर अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम, अनुकूल कितने? 6 बटा में 36। तो हमारे पास हो गया 1 बटा में 6, यानी कि एक पासे को 2 बार फेंकने पर या 2 पासों को 1 बार फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 बटा 6 प्राप्त होगी। अंकों का योग 7 की जगह 8, 9, 10, 11, 12 हो सकता है। इसे हम से कहते हैं कि 9 अंकों का योग 9 होने की प्रायिकता। अब 9 देखो आप, 9 कहां आ रहे हैं? इसमें लाइन में क्या 7 आ रहे हैं, देखो इसमें 8 आ रहे हैं, इसमें अधिकतम कितने? 9 आ रहे हैं। ये हमारे पास का सीधी ऐसे बन जाएगी। हमारा अनुकूल परिणाम कितना है? 4। तो 4 बटा में 36 मतलब 1 बटा में 9। और हमारा से कहते हैं कि अंकों के योग 12 होने की प्रायिकता 12 से 1 ही होती है, कहां पे? 6, यानी कि 1 बटा में कितना था? 36। सवाल से भी आता है अंकों का योग 13 होने की प्रायिकता। आप 13 देखो ध्यान से, 13 कहां हो सकते हैं? अधिकतम तो 12 है, 13 तो है नहीं, कितना अनुकूल परिणाम क्या होगा? 0। तो 0 बटा में 36 तो क्या आएगा? हमारी प्रायिकता 0 आएगी। तो इसके अंदर वो है नहीं जो हमसे पूछा हुआ है। हमें कहती घटना 100% घटित होगी, इसका मतलब उसकी प्रायिकता क्या है? 100 घटना 1, उसकी प्रायिकता क्या